अवसर पर हमारे ब्लॉक फुलकाजी से आए हुए सभी शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का, हमारे जो सम्मानित होने वाले शिक्षक हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और जो 3 हमारे शिक्षक हैं जिन्होंने बड़े मंच पर एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है और न सिर्फ स्कूल्स का, न सिर्फ इस ब्लॉक का, बल्कि हमारे जिले का नाम भी पूरे प्रदेश स्तर पर गौरवान्वित हमें महसूस कराया है। उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इसमें हमारी अनुराधा शोक्ति मैम, जिनका मैं देख रहा था कई क्षेत्रों में इन्होंने काम किया, पर्यावरण के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अन्य विधाओं के क्षेत्र में। हमारी पूर्व में ARP भी यहाँ ब्लॉक फुलकाजी में रही हैं और लगातार इनका मार्गदर्शन, निर्देशन जो है हमारे सभी शिक्षकों को मिला है। और ये अचीवमेंट में देख रहा था कि इन्हें काव्य किरण में रचना शैक्षिक सहयोग के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लखनऊ में सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। इसी के अलावा अयोध्या में माननीय मंत्री जी द्वारा जो है महान वैज्ञानिक गणितज्ञ पुस्तक के लिए मैम को सम्मानित किया गया। ये भी हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है। कुशीनगर से सांसद जी द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए इनको सम्मानित किया गया। इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। काशी विद्यापीठ के माध्यम से इनको मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। और कई कृतियां मैडम की मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर नरेंद्र करमरकर पर इनका आलेख भी है, पर्यावरण रक्षा पर इनका आलेख भी है, एक माँ होने का एहसास, एक कहानी रस्सी, एक पिताजी आप कहाँ हैं, इस तरह की साहित्यिक कृतियों से इन्होंने सबको जो है प्रभावित किया है। और सभी क्षेत्रों में इन्होंने दिखाया है कि हम अगर प्रयास करें तो सभी क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। ये इनका शिक्षा के प्रति लगाव कहिए, पर्यावरण के प्रति लगाव कहिए, बच्चों के प्रति लगाव कहिए, तो मैं विशेष रूप से मैं इनको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य के लिए कि ARP हमारे 5 नए ARP चयनित किए गए हैं अभी, तो उन 5 को भी आप जो है सहयोग प्रदान करते रहिएगा। और वे हमारे क्षेत्र में, शायद इस क्षेत्र में नए होंगे तो मैडम का सानिध्य आप सहयोग जरूर लीजिएगा। और मैं 5 ARP को भी जो चयनित हमारे नए ARP हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं नए चयन होने पर। और एक नए क्षेत्र में काम करने का एक सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से स्कूलों को बेहतर प्रयास करने के लिए मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आश्वासन देता हूं कि मेरा पूरा सपोर्ट आप सभी पूरी टीम के साथ रहेगा। सभी जो ARP हैं, चाहे शिक्षक शिक्षिका हैं, उन सभी सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से काम करें। इसके अलावा श्री मुकेश शर्मा जी जो हमारे PMC विद्यालय में स्मार्ट क्लास के लिए जो 25 विद्यालय चयनित किए गए राज्य स्तर पर, उनमें से एक हमारा भी PMC स्कूल था फुलकाजी के। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में बुलाकर इनको सम्मानित किया गया। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ये हम सब के लिए गौरव करने का विषय है और गौरवान्वित करने वाला क्षण है। श्री महराज खालिद रिजवी जी जो हमारे PM श्री कंपोजिट स्कूल तुगलकपुर से हैं, इन्होंने गालिब एकेडमी दिल्ली में अखिल भारतीय कर्मचारी संघ द्वारा विद्यालय में शैक्षिक वातावरण विकसित करने और समर कैंप के सफल संचालन के लिए नेशनल अवार्ड से 11 जून को सम्मानित किया गया। इस बीच में जब हमारे स्कूल्स बंद हुए कुछ समय के लिए और हमारे यहाँ समर कैंप्स चलाए गए, तो मैं देख रहा था काफी स्कूल्स जो है हमारे बहुत बेहतर काम कर रहे थे। इसमें से एक PMC तुगलकपुर का भी स्कूल था जिनके फोटोज में जरूर ग्रुप पे देखता था। शाम को जब भी मैं फ्री होता था तो मैं समर कैंप के फोटो जो आते थे ग्रुप में तो मैं देखता था कुछ स्कूलों ने वाकई बहुत अच्छा काम किया और इनमें से इनका स्कूल प्रथम, द्वितीय, तृतीय के किसी स्थान पर जरूर होगा। एक बेहतर फोटो जो है इनके मैं देखता था। इसके साथ स्कूल चलो अभियान हमारा 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो मेरा सभी
शिक्षक शिक्षिकाओं से आग्रह है कि उससे पूर्व की जो तैयारी होती है, स्कूल की साफ सफाई की जो तैयारी है, स्वच्छता की जो तैयारी है, उसको बेहतर तरीके से जो एक बार देख लिया जाए। वैसे हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने काफ़ी चीज़ों को डिटेल में बता दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारे जब कक्ष बंद होते हैं तो एक एक माह तक बंद होते हैं, और ये बरसात का सीजन होता है और बिलों में पानी घुसता है और वहाँ से सांप वगैरह भी निकल के बाहर घूमते हैं। तो विशेष रूप से मैंने, क्योंकि ये एक दो प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है बेसिक शिक्षा अधिकारी रहते हुए अन्य जिलों में, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे कमरे हैं उनको खोल लीजिएगा एक बार स्कूल में बच्चों के आने से पहले ही। अभी डेली खोलना शुरू कर दीजिएगा, वहाँ सामान को थोड़ा हिला लीजिएगा, अब देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कहीं कोई इस तरह की चीज़ें ना हो, उनकी सफाई करा लीजिएगा। मैंने सीडीओ साहब से भी जो है सभी वीडियोज को जो है निर्देशित कराया है कि हमारे सभी स्कूलों की सफाई को विशेष रूप से प्रायोरिटी पे लेके जो है स्कूल चलो अभियान से पहले कर दिया जाए। तो इसमें आपका सपोर्ट मिलेगा। अभी हमारे यहाँ कावड़ का भी तैयारी चल रही है, उसके लिए भी सफाई जो है चल रही है, तो सफाई कर्मचारी इन्वॉल्व हैं। तो एक दो दिन का समय निकाल के बड़े बृहद स्तर पर सभी सफाई कर्मी हमारे स्कूलों से जुड़ेंगे और सफाई करेंगे। तो मेरा सभी से आग्रह है कि आप स्कूलों के कमरे के अंदर की सफाई को अपने विशेष तौर से आप अपने स्तर से देख लीजिए। इसके अलावा एक वृक्षारोपण अभियान भी जो है हमारे यहाँ भी जुलाई में शुरुआत होता है और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाती है। उसमें हमारा पर ब्लॉक का टारगेट रहता है, जिले का भी एक लक्ष्य रहता है। तो हमारे जिले का 15,000 वृक्ष का लक्ष्य है। इसी तरह से ब्लॉक वाइज जो है हमने उसको 1500 में डिवाइड किया, फिर स्कूल वाइज एक लक्ष्य होता है, तो उसकी तैयारी कर लिया जाए। वृक्षारोपण अभियान में हम देखते हैं कि वृक्ष तो हम लगा लेते हैं और फोटो खिंचवा देते हैं, लेकिन उनको जीवित रखने का जो लक्ष्य होना चाहिए, जो एक संवेदना जुड़ी होनी चाहिए वो वृक्ष से, वो तभी हो पाएगी जब आप उससे लगाव करेंगे। तो सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं करना है, वृक्ष को जीवित भी रखना है, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और जैसे मैम ने पर्यावरण पे काम किया है, पर्यावरण के क्षेत्र में वो भी बेहतर बता सकती हैं। पर्यावरण वृक्ष हमारे लिए जीवन के लिए कितना उपयोगी है, तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसे स्कूल बीओ महोदय से भी मैं अनुरोध करूँगा, कुछ ऐसे हमारे चिन्हित हो जाए, ऐसे स्कूल चिन्हित कर लिए जाएं जो बड़े प्रांगण वाले हैं, जहां हम 100, 150, 200 की संख्या में वृक्ष लगा सकें। ये डीएम साहब और सीडीओ साहब की मीटिंग में भी, इस वृक्षारोपण की जो मीटिंग थी इस माह हुई, उसमें विशेष रूप से निर्देश है कि हमें कुछ स्कूल कैंपस को इस तरह से तैयार करना है जो वहाँ सुंदर वातावरण हुआ, वहाँ का वातावरण इतना अच्छा लगे वृक्षों से कि वहाँ बच्चे भी अच्छा महसूस करें आके, और खासतौर से फलदार वृक्ष वहाँ पे लगाइए। तो ये एक्सरसाइज 2-3 दिन में हमें करके दे दीजिए कि अगर बड़ा स्पेस है जहाँ 100-150 तक वृक्ष लग सकते हैं या 50 भी लग सकते हैं, तो वो कौन सा स्कूल है, उस स्कूल में किस चीज़ के वृक्ष, फलदार वृक्ष आपको लगवाना चाह रहे हैं, वो वृक्षों की संख्या है, अमरूद लगवाना चाह रहे हैं, लीची लगवाना चाह रहे हैं, या अन्य जो भी फलदार वृक्ष आप लगवाना चाह रहे हैं, जो उस मिट्टी में अच्छा फल फूल सके। वो मिट्टी का भी देखना चाहिए कि वो उस क्षेत्र में, उस मिट्टी में कौन सा वृक्ष बेहतर तरीके से फल फूल सकता है। तो उसकी एक रिपोर्ट बना के पीएम साहब हमें जरूर भिजवा दीजिएगा 2-3 दिन के अंदर। हम चाह रहे हैं कि कुछ स्कूलों को बहुत अच्छे से बेहतर कर दें और उस स्कूल का प्रांगण इतना सुंदर हो कि वो एक बच्चों के लिए भी, और बाहर से जो विजिट टीम हमारी करती है, भ्रमण करती है, जनप्रतिनिधि भी घूमने आते हैं या कोई शासकीय टीम भी आती है, तो उनको भी अच्छा लगे स्कूल के वातावरण को देख के। तो इस पे एक काम कर लीजिएगा। दूसरा, एक पेयरिंग का कार्य अभी हमारे जिले में चल रहा है। स्कूलों को पेयरिंग किया जा रहा है एक स्कूल से दूसरे से। तो उस पेयरिंग के स्कूल में मुझे ये कहना है कि कुछ कम बच्चों वाले जो स्कूल्स हैं, उन बच्चों को जो है निकट के विद्यालय में हम पेयर कर रहे हैं, और उस स्कूल को बंद करने की कोई पॉलिसी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्कूल जो है बंद हो रहा है, वो स्कूल भी एज इट इज चलेगा। वो 3 से 6 साल के जो प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं, क्योंकि वो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक भाग है प्री प्राइमरी एजुकेशन, तो वो प्री प्राइमरी के लिए रहेगा, वो स्कूल एज इट इज चलता रहेगा। तो जहाँ भी पेयरिंग का कार्य हो रहा है, वहाँ सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि उसमें सहयोग की भावना अपनाएं। उसमें जो गार्जियंस हैं, जो अभिभावक हैं, जो गाँव के लोग हैं, उन लोगों को जो है इस चीज़ की महत्ता समझाएं कि जो स्कूल में बच्चों को भेजा जा रहा है, वहाँ उनको बेहतर वातावरण दिया जाएगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, वहाँ ICT लैब, स्मार्ट क्लास, अन्य सारी सुविधाएं जो है
पहुंचाई जाएगी, तो उसमें मेरा सभी से सहयोग की अपील करता हूँ। इसके अलावा शिक्षक लेवल की अगर समस्या की बात करें तो काफ़ी शिक्षकों को अगर कोई भी किसी भी तरह की समस्या है तो पहली बात तो ये है कि मेरा सीओजी नंबर हमेशा खुले रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीओजी नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करिए, आप डायरेक्ट हमें कॉल करके बताइए ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपका 24 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे उसका निस्तारण करने। इसके अलावा बीओज के माध्यम से भी हमें अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। तो कहीं भी समस्या अगर आपकी जेन्युइन है तो उसका समाधान निकाला जाएगा। मैं ऑफिस में भी लगभग 6 से 7 बजे तक रहता हूं, तो आप स्कूल समय के बाद में अगर पर्सनल कोई प्रॉब्लम है मिलके बताना है तो आप वहाँ भी बता सकते हैं, पत्र के माध्यम से बताना है उसके माध्यम से भी बता सकते हैं, सीओजी फोन के माध्यम से बताना है उसके माध्यम से भी बता सकते हैं। आपकी समस्या मेरे लिए प्रायोरिटी में रहेगी। हमेशा अपने मैं शिक्षकों के साथ हूँ, आपको हर तरह का सहयोग मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं, शिक्षिकाएं जो लोग हैं, सभी जो हैं स्कूलों को बेहतर रूप से चलाने में, संचालित करने में हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। इसमें सभी स्कूल को हम 19 पैरामीटर पे संतृप्त कर रहे हैं। कुछ स्कूल जो पैरामीटर बचे हैं उनको भी बहुत जल्द हम विस्तार कर रहे हैं और इसमें एक बेहतर पर्यावरण वहाँ बनाने में, बेहतर माहौल बनाने में, बेहतर शैक्षिक जो स्कूल में माहौल बनाने में आप लोगों का हमेशा सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आप इसमें सहयोग मुझे लगता है करते रहेंगे, यह अनुरोध मेरा आप जरूर मानेंगे आप। और जो भी मुझसे आपको कोई भी अगर समस्या समाधान की जरूरत रहेगी तो मैं भी हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।